हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 का भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 2 से है 20 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जिसका चैप्टर 2 का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसमें जो मैं आपको 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, इसमें से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें 1-2 प्रश्न जो है हर एक चैप्टर से आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मैं 20 प्रश्न बताऊँगा उसी में से आपका 1-2 प्रश्न आएगा। ठीक है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो ऑप्शन क्या है? ओमान, लाइबेरिया, लाटविया और डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाटविया। लाटविया एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय वहाँ पर घट रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाटविया जनसंख्या जहाँ पर घट रही है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या तो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो जनसंख्या जिसमें सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाया जाता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया। ठीक है, अब चलिए आगे। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है किसने दिया? ऑप्शन क्या कह रहा है? मार्शल। ठीक है, पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नोएस्टीन। ठीक है, नोएस्टीन, जो कि जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, नोएस्टीन। अगला देखिए, 5वां क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही भीड़ भाड़ पाया जाता है, पूरा सघन पाया जाता है। ठीक है, सघन मतलब होता है भीड़ भाड़ ज़्यादा। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, ये चारों में से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। ये डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कारण है जिसके चलते जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला है प्रवास। अब देखिए, प्रवास से कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप एक दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप दूसरे शहर में चले गए। तो क्या हुआ कि जहाँ आप गए वहाँ का जनसंख्या बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ? जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है आवास। अब देखिए, आवास किस तरह से जनसंख्या पर प्रभाव जो पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए, जब हमारी जनसंख्या क्या है, 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोग अपना घर बना लिए। ठीक है, घर बना लिया अलग अलग, तो उससे क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ा या जनसंख्या घटा? नहीं, आवास से जनसंख्या परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जन्म से पड़ता है, मृत्यु से पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवास। आवास के चलते जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, इनमें से कौन सा है ऐसा क्षेत्र जो कि विरल जनसंख्या जिसमें नहीं है, मतलब सघन जनसंख्या है? तो मैंने बताया था, ठीक है, यही सवाल थोड़ा घुमा करके पीछे आया था। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये पूछ रहा है, बस सवाल को घुमा दिया है थोड़ा सा, ठीक है। ये पूछ रहा, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पूछा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखना। यहाँ देखिए, पूछ रहा था निम्न में से कौन है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सही उत्तर क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया। और यहाँ पर आइए, अब जस्ट इसका उल्टा थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है। सवाल एक ही है, बस घुमा दिया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए, ठीक है, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि आकर्षण होगा कहीं आपको देखकर। मान लीजिए एक शहर में जो है, आप गांव में रहते हैं और शहर की व्यवस्था, वहाँ की जो है सब कुछ सुविधाएं देख करके आपका मन में आकर्षण पैदा हुआ कि अब हम भी वहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ चले जाते हैं, तो प्रवास हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा कि प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है। आगे है सऊदी अरब। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कौन से क्षेत्र में, सऊदी अरब के कौन सी दिशा वाले क्षेत्र में प्राचीन से ही घनी आबादी है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम में, ठीक है। सऊदी अरब जो है उसके पश्चिम में बहुत पहले से ही घनी आबादी वहाँ पर रही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो कब थी? तो 1970 में थी, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, 1970। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? कौन सा तथ्य नहीं है? तो क्या कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 100 गुना से अधिक बढ़ी है। और दूसरा तथ्य ये तो नहीं होगा, ठीक है, बताऊंगा कैसे नहीं होगा। ये दूसरा क्या है, विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ते तो नहीं है बिल्कुल, ये भी तथ्य गलत है, ठीक है। और ये भी ऊपर वाला भी तथ्य गलत है। क्यों? क्योंकि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ये भी तथ्य गलत है। और आगे क्या कह रहा है कि 5 अरब से, सी नंबर वाला, ठीक है, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। बिल्कुल भी ये भी तथ्य गलत है। अगला क्या कह रहा है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये वाला तथ्य सही है, ठीक है, ये तथ्य सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इन चारों में से जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा स्थलाकृति प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सही होगा, स्थलाकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? ठीक है, 6 अरब पूरी हुई थी। तो कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो नोएस्टीन ने दिया था। ठीक है, यही सवाल घुमाकर भी पीछे पूछ दिया गया है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है?
ब्लास, ठीक है। ब्लास किस अवधारणा, इनमें से किस अवधारणा से संबंधित है? तो ब्लास जो है वो नवनियतिवाद से संबंधित है। हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा है। चलिए अगला, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? इन चारों में से कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है और सबसे अधिक वाहन भी है? तो इनमें से सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है, यानी कि सड़क बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और सबसे अधिक वाहन भी वहीं पर है। चलिए आगे 17वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो तो स्थलाकृति होगा, ठीक है। लगता है क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ये भी 1999 में। लगता है कि इधर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो सही उत्तर आपको तो लगता होगा कि नहीं भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में नहीं है, वो चीन में है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश में है? तो चीन में है, ठीक है। भारत से भी ज़्यादा है, लेकिन लगता है कि आने वाले मतलब कुछ सालों में जो है भारत में नंबर 1 पर, मतलब भारत नंबर 1 पर आ सकता है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब चलिए 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्न आय समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ, निम्न आय समूह में जनसंख्या का आकार जो है उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पर मृत्यु दर निम्न होती है। मतलब निम्न आय समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ मृत्यु दर निम्न है। ये सही उत्तर हो जाएगा, मृत्यु दर निम्न है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर आप लोग सर्च कर सकते हैं prabhatpati.blogspot.com, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यही PDF आपको चाहिए तो, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर का वीडियो जो है सभी चैप्टर का आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।